मेरी आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जो दवाइयाँ खाने से घबराते हैं। जिनको कोई बीमारी होती है तो वो मेडिसिन नहीं लेना चाहते, वो डरते हैं कि मेडिसिन के खाने से उनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना मिलें। तो उनके लिए मैं एक ऐसी आज थेरेपी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको अरोमा थेरेपी कहते हैं, जिसमें आप कुछ पौधों से बनाए हुए ऑयल्स या तेल के ज़रिए अपना इलाज कर सकते हैं। बैरूनी तौर पर आपको उन ऑयल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और उन पौधों के जो मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। हज़ारों सालों से आपने देखा होगा कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में, मुख्तलिफ़ कल्चर्स में हम स्मेल को या खुशबू को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आप जिस भी मज़हब के हों, चाहे अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप किसी मज़ार पर जाते हैं, अगर आप मंदिर में जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, इवन अगर आप ईसाई मज़हब या ज्यूज़ का ताल्लुक है तो आप सिनेगाग के चर्चेज़ में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको लगता है कि उन्होंने कुछ स्मेल्स जो है ना लगाई हुई हैं। इंसेंस होती हैं, अगरबत्तियाँ होती हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो फूलों का या स्मेल्स का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल होता है और इनको हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके मेडिसिनल बेनिफिट्स भी होते हैं और इनको हम इन्वायरमेंट में जो हम कहते हैं ना जिन जिन्नात या रूह हैं उनसे उनसे भी छुटकारा हासिल करने के लिए रूहानी तौर पर भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मतलब है कि इन जो स्मेल्स हैं इनका हमारी ज़िंदगी पे बहुत अच्छा असर होता है। जब हम इनको सूंघते हैं तो इनके सूंघने के साथ हमारी बहुत सारी कैफ़ियत बदल जाती हैं। कुछ स्मेल ऐसी हैं जब आप परफ्यूम लगाते हैं, इत्र लगाते हैं तो आपको वो अच्छी लगती हैं, आपके ज़हन में कुछ पुरानी अच्छी यादें आती हैं। लेकिन कुछ जगहों पर जब आप जाते हैं तो वहाँ की स्मेल सूंघ कर आपको बुरा लगने लगता है और आप अपनी शक्लें बनाते हैं। घर में किचन में अगर कोई अच्छी चीज़ बनेगी तो आपके चेहरे पर एक प्लेजेंट स्मेल आएगी, लेकिन कोई चीज़ जल रही होगी तो एकदम आपके चेहरे में तब्दीली आएगी, नेगेटिविटी आपको फ़ील होगी। तो स्मेल्स का हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा असर होता है और अरोमा थेरेपी एक ऐसा ही तरीका है जिसको हम बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करके बहुत सारी बीमारियों में मदद ले सकते हैं। अरोमा थेरेपी में हम सिर्फ केमिकल्स का किसी तरह से भी इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है पौधों के ऑयल बनाए जाते हैं। मसलन ये ऑयल है, इसका नाम है लैंग लैंग। इस तरह आपने सुना होगा लेवेंडर एक बड़ा कॉमन सा है। इसके अलावा पेपरमिंट, मिंट से जो बनाया जाता है, साथ ही साथ क्लव से बनाए जाते हैं। तो मुख्तलिफ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं और ये ऑयल हम पीते नहीं हैं, यानी पिए नहीं जाते, खाए नहीं जाते, बल्कि इनको हम मिक्स करते हैं। मसलन मिक्स करते हैं हम किसी भी ऑयल में। मसलन ये ऑयल है, इसका नाम है आर्गन ऑयल या जोजोबा ऑयल। इसके अलावा आप मीठे बादामों में, कोकोनट में इनको मिक्स कर सकते हैं और आप अपने घर में अपने लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल बना सकते हैं, जिसका मैं आपको मुख्तसर सा तरीका आज बताऊँगा भी कि आप घर में किस तरह अपने लिए तेल बना सकते हैं इन बीमारियों के ख़िलाफ़। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें बेहतर आगे जाएँ तो आप इसको सीख कर अपने लिए एक छोटा सा बिज़नेस भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अरोमा थेरेपी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड के मुल्कों में इसकी बहुत डिमांड होती है और ये बहुत एक अच्छा बिज़नेस है। तो आप चाहें तो मुख्तलिफ ब्लेंडिंग को सीख कर अपने घर से अपने लिए छोटा सा बिज़नेस बना सकते हैं। अगर आप बर्मिंघम में हैं तो आप हमारे क्लिनिक को ज्वाइन करें, हम आपको कोर्सेज़ भी करवाएंगे जिसके साथ आपको पता चलेगा कि अरोमा थेरेपी क्या है, इसके सीखने के फ़ायदे क्या हैं और आप ख़ुद अपने घर में मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाकर उसको प्रमोट भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा टॉप 30 जो बीमारियां हैं और उनमें हेल्प करने के लिए कौन से एसेंशियल ऑयल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय द वे, मेरा नाम डॉक्टर अली है और मेरा क्लिनिक है बर्मिंघम है और मैं एक क्वालिफाइड अरोमा थेरेपिस्ट हूँ। आप ये भी याद रखें कि जब भी आप किसी के पास इलाज के लिए जाएँ तो मेक श्योर करें कि वो उस चीज़ के बारे में जानते हो, क्योंकि अगर आपने गलत तेल अपने जिस्म पर इस्तेमाल किया तो उसके आपको नेगेटिव असरात भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारी स्किन की सेंसिटिविटी, इंटॉलरेंस, एलर्जीज डिफरेंट हो सकती हैं। तो अपना पैच टेस्ट ज़रूर आप करें, यानी तेल लगाने से पहले अपने हाथ पे उस तेल को कुछ अरसे लगाएं। जब उसके साथ आपको रिएक्शन नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो तेल आपके लिए सेफ़ है, फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर आप इन ऑयल्स को इस्तेमाल करना चाहें तो इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। कुछ लोग इनको मसाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इनको अपने जो बाथ टब है उसमें कुछ कतरे डाल कर उसमें लेट जाते हैं, कुछ लोगों को ऑयल बर्नर में, घरों में आजकल ऑयल बर्नर्स होती हैं, डिफ्यूज़र्स होते हैं, उसमें कुछ कतरे डालें तो आपके इन्वायरमेंट में ये जाते हैं। क्योंकि ये आपको फिजिकल टच करना ज़रूरी नहीं है। आपके नाक में एक नर्व है, इसका नाम है ओल्फैक्टरी नर्व। तो जब आप को उसके ज़रिए ये डिटेक्ट करते हैं इनकी स्मेल्स को, तो वो अरोमा आपके दिमाग पे जाकर आपके लिए पॉजिटिव असरात या नेगेटिव असरात छोड़ सकता है। तो इसके अलावा आप अपने घर के अपने बिस्तरों पे इसको डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इनका मसाज ऑयल बना के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि मसाज की भी अपनी टेक्निक्स होती हैं। गैर क्वालिफाइड बंदे से अगर आप मसाज करवाते हैं और उसने गलत तरीके से कोई नर्व या कोई डैमेज कर दिया तो उसके साथ तकलीफ ज़्यादा होगी। मसलन शाटिका का लोगों को मसला होता है और अक्सर लोग जब शाटिका का मसाज करवाते हैं तो वो बढ़ जाता है, क्योंकि नीचे जो नर्व्स हैं उनका आपको पता नहीं है सही तरीके से और आप उनको ज़्यादा डैमेज करेंगे। तो जब भी आपने इवन मसाज भी करवाना हो तो किसी क्वालिफाइड अरोमा थेरेपिस्ट से हेल्प लें, क्योंकि उसको
एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पता होता है कि आपके जिस्म में नीचे स्किन की कौन सी जगह है और किस तरह से किस प्रेशर से आपको फ़ायदा देना है। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जिसको सीख कर आप अपने लिए फ़ायदा भी ले सकते हैं और आम जो घरेलू की छोटी मोटी बीमारियों उसमें आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। तो वो लोग जो दवाइयाँ नहीं लेना चाहते और बैरूनी तौर पर अपना इलाज करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे टॉप 30 बीमारियों के बारे में और किस बीमारी में कौन सा मसाज ऑयल तेल जो है आपको हेल्प दे सकता है। अगर आपको पुराने हेडेक या सर दर्द का मसला है तो उसमें आपको जो 3 ऑयल बेनिफिट दे सकते हैं उनमें है कैमोमाइल, लेवेंडर और रोज़मेरी। और वही जो मैं बता रहा हूँ मिसाल के तौर पर, ये हमारे पास क्लिनिक में जब लोग आते हैं तो हमने उनके लिए बना के रखे हुए हैं। ये हेडेक का ऑयल है, तो इसमें हमने मीठे बादामों का तेल और इन 3 तेलों के हमने 10-10 कतरे डाले हुए हैं। तो आप याद रखें, एक सिंपल रूल आपको बताता हूँ कि तकरीबन 100 मिलीलीटर में तकरीबन 10 कतरे 3 ऑयल्स के आप मिक्स करेंगे तो आपका ऑयल तैयार हो जाता है। आप उसके ऊपर लेबल करें और इस मसाज को आप सर का मसाज करें, हेड, इससे आपका काफ़ी बेहतर हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो अरोमाज हैं, स्मेल्स हैं, उनके ज़रिए आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपकी जो वेसल्स हैं डायलेट होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आप काम और रिलैक्स फील करते हैं। तो इस तरह का ही तरीके से आप मुख्तलिफ ऑयल्स बना सकते हैं। अगर आपकी एनर्जी बहुत लो रहती है, थकावट है, तो आप बरगमट, यूकैलिप्टस, सिनेमन का इस्तेमाल करें। अगर आपको आयरन की कमी है, खून की कमी है, अनीमिया का मसला है, तो लेमन, जिंजर और सिनेमन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 तेल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको वज़न कम हो जाए, वेट लॉस के लिए, तो आप ग्रेप फ्रूट, क्लेरी से जो पेटिट ग्रेन का इस्तेमाल करें। अब देखें, वेट लॉस करना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए मुकम्मल कमिटमेंट चाहिए होती है। लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ आपको डाइट में कंट्रोल चाहिए, कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, कुछ खास किस्म की चाय पीनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप मसाज करवाएं, एक ख़ास मसाज जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक ड्रेनिंग मसाज, तो आपकी स्किन के अंदर, आपके जिस्म के अंदर जो फालतू वेस्ट वाटर होता है, टॉक्सिन्स होते हैं, वो ड्रेन पॉइंट्स के ज़रिए निकल जाते हैं। उससे भी आपके वज़न में काफ़ी हेल्प मिलती है। लेकिन आप उनसे करवाएं जिनको इसका पता हो, क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए पता होना चाहिए कि आपके जिस्म में लिम्फ नोड्स कहाँ पर हैं, ड्रेन पॉइंट्स कहाँ पर हैं और कहाँ पर आपने उन लिक्विड्स को या उन वेस्ट को लेकर जाना है। तो इस तरह से भी स्टार्ट पे अगर आप इसका करवाएंगे 2-3 दफ़ा सेशन, तो 2-3 किलो 4 किलो का वज़न आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्योंकि हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा वेस्ट अक्सर पड़ी होती है, तो उनको हमें क्लीन करना होता है। तो अगर आपने वेट लॉस करना है तो मज़ीद दवाइयों के साथ साथ आप इस ऑयल का मसाज भी प्रॉपर तरीके से करवाएं, हफ्ते में 1-2 दफ़ा, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम में बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसमें थाइम, ओरिगेनो, कैरावे का जो ऑयल हैं ये आपको हेल्प करेंगे। अगर आपके बालों का मसला है, बाल गिरते हैं, तो उसमें जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं उनमें है रोज़मेरी, सैडलवुड और थाइम। और वही मैं आपको बता रहा हूँ मिसाल के तौर पर, ये हमारा ऑयल है बालों में जिसमें हेल्प होती है। तो उसमें भी हमने कोकोनट का ऑयल इस्तेमाल किया है और नॉर्मली चूँकि बाल सर का जो खुश्की होती है उसके लिए हमने स्वीट आलमंड का ही किया है। ये याद रखें कि आपकी स्किन के मुताबिक ऑयल उसमें होना चाहिए। जो बेस ऑयल या कैरियर ऑयल्स होते हैं वो बेस होते हैं, उसको आप सिलेक्ट करते हैं अपनी स्किन की टाइप के मुताबिक। मसलन अगर आपकी स्किन की टाइप जो है ना ड्राई रहती है ज़्यादातर, तो उसमें आप स्वीट आलमंड का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, दाने हैं, बहुत ज़्यादा इरप्शन का मसला है, तो फिर आप कोकोनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, ग्रीसी है, तो फिर आप ग्रेप सीड इस्तेमाल करें। यानी ये सिलेक्शन ऑफ ऑयल बड़ा ज़रूरी है। बाज़ वक़्त आप एसेंशियल ऑयल सही लेते हैं लेकिन बेस ऑयल गलत होता है तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो इसलिए बेहतर है कि आप किसी क्वालिफाइड अरोमाथेरेपिस्ट से मशवरा करें और उसके मुताबिक अगर आप ऑयल बनाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस ऑयल को अगर आप सर का मसाज करें, दिन में 1-2 दफ़ा लगाएं, तो कुछ अर्से में आप देखेंगे कि आपके अब जो बालों की कैफियत है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। अगला तेल जो है वो आपके नाखूनों की हेल्थ के लिए। अगर आपके नाखून ठीक नहीं है, टूट रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, फंगस का मसला है, तो टी ट्री, फ्रैंकिनसेंस और जिरेनियम हेल्प करेंगे। अगर मर्दों में लो स्पर्म काउंट का मसला है तो जिरेनियम, मार्जोरम और सैंडलवुड। अगेन आप दवाइयाँ भी लेते हैं, एसेंशियल जो विटामिन है वो भी लेते हैं, लेकिन अगर आप ये मसाज ऑयल बनाकर अपने पेट के निचले हिस्से पर इसका मसाज करें तो यहाँ पर जो ग्लैंड्स हमारे होते हैं जो कि स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनमें स्टिमुलेशन हो सकती है और उसके प्रोडक्शन की जो स्पर्म का मसला है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। औरतों को जो हार्मोन्स का मसला होता है उसमें वो क्लेरी सेज, जिरेनियम और लेवेंडर का इस्तेमाल करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स का मसला है तो स्वीट मीठे जो ऑरेंज होते हैं उनका तेल, स्पेयरमिंट और रोज़मेरी का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रिलैक्सिंग ऑयल आप बनाएं। मिसाल के तौर पर हमारा जो है ये हमने बनाया हुआ है रिलैक्सिंग और कामिंग मसाज ऑयल, और इसमें यही ऑयल्स हैं। इसका आप पूरे जिस्म पर भी मसाज कर सकते हैं, अपने सर का, अपने टेम्पल्स पे, खासकर अपने गर्दन के पीछे। असल में आपने इसकी स्मेल को सूंघना है। स्मेल जब आप सूंघेंगे तो आपको रिलैक्सिंग फील होगी। तो इंस्टेड ऑफ एंटी डिप्रेसेंट गोलियाँ लेने के, एंग्जोलेटिक लेने के, सारी उम्र आप उन गोलियों पर डिपेंडेंट रहते हैं, उनकी सिडेशन होती है, एडिक्शंस होती हैं, तो ये ऑयल नॉन एडिक्टिव होती है, इनमें सिडेशन नहीं होती, इसमें आपको सिर्फ सुकून मिलता है और आपकी जो रिलैक्स माइंड की कैफियत है वो दोबारा हो जाती है। तो इस तरह का आप ऑयल बनाकर बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करें।
अगला तेल है पीरियड्स क्रैम्प्स के लिए। लड़कियों को अक्सर बहुत ज़्यादा डिस्मेनोरिया का, पीरियड्स क्रैम्प्स का मसला होता है, तो रोज़ मार्जोरम सिनेमन का इस्तेमाल करके पेट के निचले हिस्से में अगर वो सर्कुलर मूव्स में मसाज करें तो उस पेट के दर्द में काफ़ी हेल्प मिल सकती है, और बजाय गोलियाँ खाने के इसी से उनका काफ़ी मसला रिलीफ उनको दे सकता है। औरतें जब मेनोपॉज में आती हैं 40-45 में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके अंदर एस्ट्रोजन के ड्रॉप होने से होती हैं, तो उसमें जो 3 ऑयल उनको मदद करते हैं वो है क्लेरी सेज, सैंडलवुड और पेपरमिंट। अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी का मसला है तो रोज़, लेवेंडर और जैस्मीन का आप इस्तेमाल करें। अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, तो रोमन कैमोमाइल, लेवेंडर और लैंग लैंग ऑयल्स का आप बनाएं ऑयल और रात को मसाज करें, तो इसके साथ आपकी नींद आहिस्ता से बेहतर हो जाएगी। अगर आपको पुराने कब्ज़ का मसला है, कॉन्स्टिपेशन है, तो फेनल, जिंजर और पेपरमिंट ऑयल आप इस्तेमाल करें। अगर लूज़ मोशन का मसला चल रहा है, अगर आपको डायरिया है, तो सिनेमन, ओरिगेनो और बेसिल ऑयल आपको हेल्प कर सकते हैं। एसिड रिफ्लक्स की कंडीशन में टेरागन, मार्जोरम और रोमन कैमोमाइल आप इस्तेमाल करें। अगर आपको मतली और कैक का प्रॉब्लम होता रहता है तो कार्डामन यानी इलायची का जो तेल होता है, फेनल, सौंफ का और स्पेयरमिंट का आप इस्तेमाल करें। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम खांसी का मसला, हे फीवर होती है अक्सर, तो थाइम, पेपरमिंट और यूकलिप्टस ऑयल आप स्टीम इनहेलेशन भी कर सकते हैं और इसका मसाज भी कर सकते हैं अपने चेस्ट पे, अपने नेक पे। अगर आपको गले अक्सर ख़राब रहते हैं, टॉन्सिलाइटिस, सोर थ्रोट, लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस किस्म के जो मसले हैं गले के इर्द गिर्द, तो वहाँ पर लेवेंडर, यूकलिप्टस और थाइम काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, बार बार आपको इन्फेक्शन होता है, तो क्लव का ऑयल, ओरिगेनो का और बरगमट का ऑयल आप इस्तेमाल करें। ड्राई स्किन, जिनको एक्जिमा, सोराइसिस या स्किन पे स्केली स्किन छिलके बनते हैं, तो वहाँ पर निरोली, पेचोली और रोज़ एसेंशियल ऑयल हेल्प कर सकते हैं। टीन एज, जिनको अक्सर एक्नी का मसला होता है, पिंपल का मसला होता है, या उनकी स्किन ऑयली ग्रीसी रहती है, तो उस कंडीशन में सेज, लेमन ग्रास और रोज़ हिप ऑयल जो है मदद करते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आप उसको लो करना चाहते हैं, तो अपने माइंड को काम करें इन 3 ऑयलों के साथ, नेरोली, स्वीट मार्जोरम और वेलेरियन। लेकिन आपने अपनी दवाई को जारी रखना, ये नहीं कि आपने ये ऑयल लगाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ये कम्प्लीमेंट करते हैं आपकी जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन हैं। तो इनमें जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये कम्प्लीमेंट्री रेमेडी का मतलब है कि जो भी आप इलाज करवा रहे हैं ये उनको सपोर्ट करेंगे, आपकी कंडीशन को बेहतर करेंगे। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो आपने सिर्फ ये तेल लगाने से बीमारियाँ ठीक नहीं करनी, बल्कि उन बीमारियों को रिलैक्स करने में ये जो है मदद करेंगे आपको। इस तरह कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बरगमट, ग्रेप फ्रूट और सिनेमन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इन्फ्लेमेशन अगर आपके जिस्म में है, सूजन है, तो थाइम, जिंजर और क्लव का आप इस्तेमाल करें। अगर आपके जिस्म में पानी की कमी हो गई है तो फ्रैंकिनसेंस, जिरेनियम और लेमन ग्रास आप बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं इनसे। अगर आपके मसल्स, पट्ठों में अक्सर क्रैम्प पड़ते हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, तो सैंडलवुड, ब्लैक पेपर और विंटर ग्रीन आप इस्तेमाल करें। अगर आपकी बोन्स या जॉइंट्स कमज़ोर हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम्स हैं, आर्थराइटिस टाइप की बीमारियां हैं, तो टर्मरिक यानी हल्दी का ऑयल, ब्लैक क्यूमिन ऑयल और जिंजर का तेल बहुत मुफीद है। और सबसे आखिर में, अगर आपके गम्स से ब्लीडिंग होती रहती है, अक्सर लोगों को मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है, तो इन ऑयल्स को आप पानी में मिक्स करके गार्गल्स भी कर सकते हैं, सिर्फ मुंह के अंदर, पीना नहीं है। और इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं मसाज के तौर पर भी, ओरिगेनो, थाइम और टी ट्री। तो ये आप जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे, ये ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए छोटी छोटी खून की नालियाँ आपके अफेक्टेड पार्ट्स तक पहुँच जाएंगे। तो नाज़रीन, ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अगेन आप इनसे बेसिक गाइडलाइन लें, लेकिन प्रॉपर अगर आपने इलाज करवाना है तो अरोमाथेरेपिस्ट जो हो अपने लोकल एरिया में से रब्ता करें। दूसरा, ये वीडियो चूँकि मैं इंग्लिश में बना रहा हूँ, तमाम जो नाम है मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन आप जिस मुल्क में भी रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी मुल्क में भी, तो आप देखें कि लोकल ज़बान में इन पौधों को या इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, और उसी मुताबिक आप ऑर्डर ऑनलाइन या मुख्तलिफ शॉपों से ये ऑयल लेकर अपने ऑयल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई टेलर मेड ऑयल बनाना है, आपको कोई मज़ीद हेल्प चाहिए, या अगर आपने कोई ट्रेनिंग लेनी है, अरोमाथेरेपी के बारे में ट्रीटमेंट करवानी है, तो आप हमसे बर्मिंघम में हमारे क्लिनिक पर रब्ता भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट से लें, mindbodyheal.co.uk। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिल सकें। आपके साथ दोबारा किसी और मौजू पर बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।